नमस्कार, स्वागत है आपका खेल खिलाड़ी और खबर में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आईपीएल सीजन 7 में सिर्फ एक खिलाड़ी के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताब की सबसे प्रबल दावेदारों में नंबर 1 पर दिखाई पड़ रही है। आपको मिलवाएंगे आज उस एक खतरनाक खिलाड़ी से जो आरसीबी के लिए बना है जीत की सबसे बड़ी गारंटी। तो देखिए आज की हमारी खास पेशकश, जीत की विराट गारंटी। 19th one-day international 100, surely we're seeing a phenomenon in the making here. आईपीएल सीजन 7 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास क्रिस गेल, युवराज सिंह और एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी विरोधी टीम के छक्के छुड़ाने का मादा रखते हैं। लेकिन बेंगलुरु के पास गेल के लंबे लंबे छक्के, युवराज के ऑलराउंड प्रदर्शन और डिविलियर्स की खतरनाक बल्लेबाजी के साथ जीत की विराट गारंटी भी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आरसीबी के पास है एक शानदार बल्लेबाज, आरसीबी के पास है एक शानदार फील्डर, आरसीबी के पास है एक शानदार कप्तान, आरसीबी के पास है जीत की विराट गारंटी। सीजन 7 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के पास मौजूद है जीत की विराट गारंटी। आरसीबी के पास है विराट कोहली, एक ऐसा बल्लेबाज जो खुद बेखौफ है, लेकिन उसने दुनिया भर के गेंदबाजों के दिलों में खौफ भर रखा है। ये वही खिलाड़ी है जिसका गुस्सा जब मैदान पर उबाल लेता है तो उसका बल्ला बोलता है। और आरसीबी की जीत की गारंटी विराट की बल्लेबाजी के इर्द गिर्द घूमती है। टूर्नामेंट कोई भी हो, पिच चाहे जैसी हो, गेंदबाज कितना भी खतरनाक हो और विरोधी टीम विराट के लिए चाहे जितनी तैयारी कर ले, कोहली जब भी मैदान पर होते हैं तो हर टूर्नामेंट उनका होता है। पिच उनके लिए मायने नहीं रखती, गेंदबाज दहशत में होते हैं और विरोधी कप्तान की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। Oh, that's four. T20 वर्ल्ड कप में भी विराट की ही बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया। सबकी उम्मीदों के खिलाफ विराट ने अपनी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम को वर्ल्ड कप T20 में खिताब के दावेदारों में शामिल कर दिया। खुद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने और वर्ल्ड T20 सीरीज में 319 रन बनाकर हाईएस्ट रन स्कोरर रहे। पिछले लंबे समय से कोहली की खतरनाक बल्लेबाजी विरोधी टीमों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनकर सामने आई है। लेकिन जो बात कोहली को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है उनकी कंसिस्टेंसी, और यही है आरसीबी की जीत की गारंटी। हाल ही में वर्ल्ड T20 सीरीज में कोहली की कंसिस्टेंसी देखने को मिली, जब विराट ने पहले पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 36 रन बनाए, फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ 54 रन की पारी खेली, बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 57 रन और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 रन, वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ 72 और श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में 77 रन बना डाले। इस पूरे टूर्नामेंट में कोहली जीत की गारंटी बनकर उभरे, जिसका फायदा अब बेंगलुरु की टीम को मिलेगा, क्योंकि कोहली का बल्ला रन उगल रहा है और उनकी शानदार फॉर्म ही आरसीबी के लिए जीत की विराट गारंटी होगी। रवि सिंह, जिया न्यूज। तो लगातार विराट कोहली का बल्ला रन उगल रहा है, चाहे बात करें T20 वर्ल्ड कप की या उससे पहले एशिया कप की। लगातार विराट कोहली के बल्ले से रन उगल रहे हैं और जीत की विराट गारंटी वो बनकर सामने आए हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपांशु मदान, हमारे खेल संवाददाता। दीपांशु, आपसे जानना चाहूंगी कि विराट कोहली को जीत की गारंटी बताया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? दीपांशु, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि विराट कोहली जीत की गारंटी बन चुके हैं, आप कैसे देखते हैं विराट कोहली के प्रदर्शन पर अगर नजर डालें तो?
देखिए जैसे कि मैंने बताया है कि ओवर द ईयर जो उनका ग्राफ है वो एक्सेलरेट ही कर रहा है, उससे कोई दोराई नहीं। ही इज बीन अ फैंटास्टिक क्रिकेट लवर। साथ में जो आपकी डेडिकेशन देखने को मिल रही है, जो टेम्परामेंट है विराट कोहली के पास, जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता जिसको हम बोल रहे हैं, वो अपने आप में एक अटूट है। दूरी से एक जो बैकग्राउंड जो सेट कर रखा है वो अपने आप में दिखा रहा है कि किस तरह की क्रेडिबिलिटी के साथ, किस जोशो खरोश के साथ आज टीम को ज्वाइन करते हैं। न सिर्फ इतना बल्कि सचिन तेंदुलकर के बाद अगर कोई खिलाड़ी इतने स्क्रीन से ऊपर आया है, जिसका ग्राफ इस कदर ऊपर आया है, और न सिर्फ इतना बल्कि जो आपके पास टेम्परामेंट को उसको इजाफा हो रहा है, वो एक अलग देखने को आ रहा है। आप देखिए ना किस तरह से क्रेडिबिलिटी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। चाहे आप वेस्ट इंडीज दौरे की हम बात करें, दक्षिण अफ्रीका दौरे की हम बात करें, न्यूजीलैंड दौरे की बात करें, उसके बाद एशिया कप की बात करें, T20 विश्व कप की बात करें, तमाम ऐसे दौरे हैं कि जब विराट का बल्ला चला और टीम इंडिया को जीत नसीब हुई है, वहां से एक ऐसे खिलाड़ी आए हैं कि अब इनको सोचना कि इन पर दारोमदार नहीं रहेगा बेहद मुश्किल हो जाएगा। और साथ में जो आरसीबी ने इनको लिया है, एक स्टार परफॉर्मर फॉर आरसीबी ऑल्सो, आइकॉनिक खिलाड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है इस बार भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जो कदम है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से आरसीबी ने भी उसे रिटेन किया है, बिल्कुल दीपांशु, जिस तरह से आरसीबी ने रिटेन किया है उससे साफ जाहिर है कि विजय माल्या काफी भरोसा दिखाते हैं विराट कोहली पर। न सिर्फ विराट कोहली पर मगर जो पूरी टीम का उनके पास सेट है, चाहे हम क्रिस गेल की बात करें या फिर एबी डिविलियर्स की बात करें, तीनों खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि शानदार पैकेज है। और बट मेक्स आरसीबी इवन मोर स्पेशल, विराट कोहली जिस तरह की इनिंग्स आजकल खेल रहे हैं, जो उनके पास ये स्ट्रैटेजी है विराट कोहली के आसपास से दिखाई देती है, क्योंकि टेक्निकली बहुत साउंड है। एग्रेसिव जब आपको स्टार्ट देना होता है तो ही इज बीन एग्रेसिव थ्रू आउट द ईयर। अगर हम आखिरी एक साल की बात करें, टेक्निक की हम बात करें, जो निर्भर करती है टीम, क्योंकि जब आपके पास डाइसिस सिचुएशन आ जाते हैं, जब आपको असल में गेंदें खेलनी होती है और मैच वहां से जिताना होता है, वहां पर विराट की अहम भूमिका होती है। उस मैच में भी ग्राफ भी करके निकालते हैं। जब जीत दिलाने की बात आती है तो आखिरी जो पंच होता है वो भी विराट कोहली के पास है। सो इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर आरसीबी एंड आई होप जो आगे आने वाला टूर्नामेंट है उसमें निराश नहीं करेंगे स्पॉन्सर्स को, साथ में आरसीबी को निराश नहीं करेंगे। और सेमीफाइनल की हम देख रहे हैं कि विराट कोहली लगातार रन भी स्कोर कर रहे हैं, और अभी जब एशिया कप में उन्हें कप्तानी मिली थी, वहां पर भी उन्होंने उस प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था। और अब जब आरसीबी की तरफ से वो एक बार फिर आईपीएल सीजन 7 में उतरेंगे तो उनके पास वो ज्यादा मैच्योरिटी होगी, और जिस तरह से उनकी कंसिस्टेंसी लगातार बनी हुई है वो भी उनके साथ होगी। वो भी उन्होंने कप्तानी के साथ निभाया था जिम्बाब्वे दौरे में। 5-0 की इंडिया को जीत दिलाई थी। हालांकि वो दूसरे दर्जे की टीम है, ये भी हमें समझना होगा कि जो ए ग्रेड की टीम है जिम्बाब्वे वो नहीं है। उसके बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया था, जिस तरह की क्लास दिखाई थी, वो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी से कहीं भी किसी भी मायने में कम नहीं मालूम होते थे। अगर आपको ऑन फील्ड मार्शल करने होते हैं ट्रूप्स, तो जिस तरह से वो करते थे एक बहुत फैंटास्टिक लाजवाब था, और तमाम उनमें वो हर गुण दिखते थे जो कि भारत को एक आगे ले जा सकते हैं। और मानचित्र पर जो 2015 के विश्व कप करना, अगर कोई विराट कोहली को कप्तानी दे दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इफ्स एंड बट्स लगा के धोनी यहाँ से छोड़ दें क्रिकेट, या फिर कुछ तमाम उनके सामने अटकलें आ जाए, क्योंकि अब हम लगातार बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्रिकेट जगत में अपने बल्ले से लगातार ऊंचाइयां छू रहे विराट कोहली के साथ लगातार नए रिकॉर्ड्स भी जुड़ते जा रहे हैं। विराट ने अब तक अपने छोटे से करियर में ही कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। कई मामलों में तो वो महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग को भी पीछे छोड़ चुके हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। The fastest one-day international century by an Indian, 19 one-day international 100. Surely we're seeing a phenomenon in the making here. अपने बल्ले से लगातार रन बरसा रहे विराट अब रिकॉर्ड्स के भी मास्टर बनते जा रहे हैं, और हाल के दिनों में अपने शानदार प्रदर्शन से उन्होंने कई महान बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है। खासकर वनडे मैचों में विराट जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उससे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी खतरे में नजर आ रहे हैं। सचिन सेंचुरी के मास्टर माने जाते हैं, लेकिन विराट जिस तेजी से सेंचुरी बना रहे हैं, उसे लगता है कि वो अगले कुछ सालों में सचिन से आगे निकल जाएंगे। विराट ने 124 पारियों में ही 19 सेंचुरी बनाकर वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया है। दूसरे नंबर पर मौजूद गेल को 19 सेंचुरी बनाने के लिए 189 पारी खेलनी पड़ी थी। वहीं सचिन को इतनी सेंचुरी बनाने के लिए 196 पारियों का इंतजार करना पड़ा था। सबसे तेज 5000 रन पूरे करने के मामले में भी विराट वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स के साथ संयुक्त रूप से टॉप पर पहुंच गए हैं। विराट ने 114 पारियों में ही 5000 रन का आंकड़ा छू लिया था।
तीसरे नंबर पर मौजूद वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा को भी 5000 रन बनाने के लिए 118 पारियां खेलनी पड़ी थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग ने 137 पारियों में 5000 रन पूरे किए थे, जबकि सचिन को 5000 रन बनाने के लिए 138 पारियां खेलनी पड़ी थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले साल जयपुर वनडे में सिर्फ 52 गेंदों में ही सेंचुरी बनाकर विराट ने देश की तरफ से सबसे तेज सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। वर्ल्ड लेवल पर ये 7वीं फास्टेस्ट सेंचुरी है। विराट ने अपनी 19 में से 13 सेंचुरी रनों का पीछा करते हुए बनाई है, जिनमें भारत 12 मौकों पर जीता है। हालांकि लक्ष्य का पीछा करते हुए सचिन की भी 12 सेंचुरी हैं, जो भारत के लिए निर्णायक रही, लेकिन इसके लिए सचिन ने विराट से 129 मैच ज्यादा खेले। इतना ही नहीं, विराट पिछले 3 साल से लगातार हर साल 1000 से ज्यादा रन बना रहे हैं। ऐसा करने वाले वो चौथे भारतीय बल्लेबाज हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी ये कमाल कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह से विराट का अभी लंबा करियर बाकी है, उसे देखते हुए उनसे ये कमाल कई बार और करने की उम्मीद है। इस तरह विराट के रिकॉर्ड्स की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। सचिन तेंदुलकर ने भी एक मौके पर कहा था कि विराट उनकी सेंचुरी के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। ऐसे में अगर विराट की फॉर्म और फिटनेस ने उनका साथ दिया तो भविष्य में वो शायद सबसे आगे निकल जाएं। अनुराधा तंवर, जिया न्यूज। तो विराट कोहली लगातार अच्छी फॉर्म में है, कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं और हमारे साथ दीपांशु मदान जुड़े हुए हैं। दीपांशु, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से विराट कोहली का प्रदर्शन है उन्हें तमाम बड़े बड़े खिलाड़ियों से कंपेयर करने पर मजबूर करता है, चाहे हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, ब्रायन लारा की बात करें, विवियन रिचर्ड्स की बात करें, तमाम उन दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार होते जा रहे हैं विराट कोहली। जिस तरह की उनकी कंसिस्टेंसी रही है, उनका प्रदर्शन रहा है, लगातार अपना ग्राफ बढ़ाते जा रहे हैं। किसी तकनीकी कमी की वजह से शायद दीपांशु से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जिस तरह से विराट कोहली लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार फॉर्म में है, चाहे हम पिछला दौरा कहें या T20 वर्ल्ड कप कहें, उससे पहले एशिया कप कहें, तमाम टूर्नामेंट्स में विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस है लगातार अच्छी रही है, शानदार फॉर्म में है, कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। अब IPL शुरू होने वाला है, महज 4 दिन बाकी रह गए हैं IPL सीजन 7 को शुरू होने में, और विराट कोहली पर बड़ा दाव खेला है विजय माल्या ने। RCB के मालिक हैं, विराट कोहली को रिटेन किया है और उसके बाद अब देखना होगा कि विराट कोहली पर जो इतना बड़ा दाव लगा है कि जीत की गारंटी उन्हें कहा जा रहा है, उसे कितना वो प्रूव करते हैं। तो यहाँ हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर, आप देखते रहिए जिया न्यूज। 19th one-day international 100. Surely we're seeing a phenomenon in the making here. One-day international 100. Surely we're seeing a phenomenon in the making here. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जीत की विराट गारंटी के बारे में। तो टीम इंडिया में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के बढ़ते कदम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें भविष्य का कप्तान माना जा रहा है। विराट ने अब तक मिले मौके का भरपूर फायदा भी उठाया है। उन्होंने एक कप्तान के तौर पर भी खुद को साबित किया है। 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाने वाले विराट अब सीनियर टीम की कप्तान संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। The fastest one-day international century by an Indian. It's come in 52 balls, and it has been an absolutely sensational effort. Make no mistake, we're seeing. अपने बल्ले से लगातार धूम मचाने वाले विराट ने कई मौकों पर अपनी कप्तानी से भी खेल पंडितों को प्रभावित किया है। It's the 7th fastest 100 in ODI history. धोनी की गैर मौजूदगी में
कई मौकों पर टीम इंडिया की कमाल संभाल चुके विराट ने ये साबित किया है कि वो भविष्य के कप्तान हैं। विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने अब तक कुल 12 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें से 9 में उसे जीत हासिल हुई, जबकि 3 मैचों में उसे हार का सामना भी करना पड़ा। पिछले साल जिम्बाब्वे दौरे पर धोनी की गैर मौजूदगी में जब विराट ने टीम इंडिया की कमान संभाली तो उन्होंने इतिहास रच दिया। विराट की कप्तानी में भारत ने पहली बार जिम्बाब्वे को उसी के घर में 5-0 से क्लीन स्वीप किया। उससे पहले वेस्टइंडीज में हुई ट्राई सीरीज में भी विराट को कुछ मैचों में कप्तानी करने का मौका मिला। हालांकि पिछले एशिया कप में कई स्टार खिलाड़ियों के खराब परफॉर्मेंस की वजह से विराट की कप्तानी में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। अच्छी कप्तानी स्किल्स के साथ साथ विराट में सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि वो कप्तानी के दबाव को खुद पर हावी नहीं होने देते। एक कप्तान के तौर पर विराट जिम्मेदारी लेने से भी पीछे नहीं हटते और इस दौरान उनकी बल्लेबाजी और निखर जाती है। एक कप्तान के तौर पर विराट ने अब तक 12 मैचों में 65.12 के औसत से 521 रन बनाए हैं। इसमें 3 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी शामिल है। विराट में शुरू से ही एक अच्छे कप्तान के गुण मौजूद हैं। 2008 में हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप में विराट ने अपनी कप्तानी में भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। उसके बाद से ही उन्हें टीम इंडिया का भविष्य का कप्तान माने जाना लगा। आईपीएल में भी विराट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान संभालते हैं। विराट एक मैच विनर बल्लेबाज हैं और टीम इंडिया में भी उनका रुतबा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में 2015 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के बाद अगर विराट के हाथों में टीम इंडिया की कमान आ जाए तो कोई हैरानगी नहीं होगी। अनुराधा तंवर, जिया न्यूज। तो बतौर खिलाड़ी हो या बतौर कप्तान, विराट ने खुद को हर जगह साबित किया है। चाहे जिम्बाब्वे दौरे पर 5-0 से टीम इंडिया को जीत दिलाई हो या फिर कई अहम मौके पर जब टीम मुश्किल परिस्थितियों में थी उसे बाहर निकाला हो। विराट ने अपना जो शानदार प्रदर्शन है लगातार जारी रखा है और उसी के लिए कहा जाता है उन्हें जीत की विराट गारंटी। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर। आप देखते रहिए जिया न्यूज। 19th one-day international 100. Surely we're seeing a phenomenon in the making here. One-day international 100. Surely we're seeing a phenomenon in the making here. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं विराट की, जो बन चुके हैं जीत की गारंटी। टीम इंडिया का विराट खिलाड़ी सिर्फ क्रिकेट के सीमित ओवर वाले फॉर्मेट में ही अपने आप को साबित नहीं कर चुके हैं, बल्कि टेस्ट में भी खुद को साबित कर चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी परीक्षा होती है खिलाड़ी के धैर्य की, जिसमें विराट पास हो चुके हैं। उन्होंने अपने लाजवाब टेम्परामेंट से ये दिखा दिया है कि वो क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी बनने का मादा रखते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा समय में विराट कोहली वनडे क्रिकेट में दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इस होनहार क्रिकेटर को अभी बहुत कुछ साबित करना बाकी है। वनडे क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्हें 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट करियर की शुरुआत करने का मौका मिला था। अपने टेस्ट करियर की शुरुआती 5 पारियों में विराट कोहली 50 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे। वहीं उन्हें अपने करियर की पहली टेस्ट सेंचुरी के लिए भी 14 पारियों का इंतजार करना पड़ा था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी स्पेशल रही, क्योंकि ये सेंचुरी उन्होंने एडिलेड में लगाई थी। विराट ने अब तक कुल 24 टेस्ट में 46.51 के औसत से 1721 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 6 सेंचुरी भी लगाई है।
टेस्ट करियर में विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही सबसे ज्यादा मैच खेले हैं। वहीं इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट का प्रदर्शन उनके रुतबे के मुताबिक नहीं रहा। इंग्लैंड के खिलाफ वो 4 टेस्ट में 31.33 के औसत से 188 रन जुटा पाए हैं, जबकि वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उनके बल्ले से 6 टेस्ट में महज 27.88 के औसत से 251 रन ही बने हैं। वनडे क्रिकेट में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में इस नंबर पर महज 30 के औसत से ही रन जुटा पाए हैं। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 टेस्टों में उन्होंने 85.20 के औसत से 426 रन बनाए, जिसमें उनकी 2 सेंचुरी शामिल है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उनका बल्ला खूब बोला है। उसके खिलाफ खेले गए 2 टेस्टों में 68 रन प्रति पारी के औसत से उन्होंने 272 रन बनाए। इसमें उनकी 1 सेंचुरी भी शामिल है। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली सबसे ज्यादा 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं। 5वें नंबर पर विराट कोहली ने 15 टेस्ट में बल्लेबाजी की है। हालांकि चौथे नंबर पर ही वो सबसे ज्यादा सफल हुए हैं। चौथे नंबर पर उन्होंने तकरीबन 75 के औसत से रन बटोरे हैं। इन सभी आंकड़ों के बीच एक सच्चाई ये भी है कि विराट को टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए महज 3 साल हुए हैं, जबकि वनडे क्रिकेट वो पिछले 6 साल से खेल रहे हैं। धीरे धीरे उनके खेल में अब मैच्योरिटी आ रही है और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में विराट टेस्ट क्रिकेट में भी एक शानदार बल्लेबाज बनकर उभरेंगे। अनुराधा तंवर, जिया न्यूज। तो हमारी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जिया न्यूज। 19th one-day international 100. Surely we're seeing a phenomenon in the making here.